खूनी दास्तान। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान से इनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे सिर्फ एक कहानी के रूप में देखें। रात कभी कभी इतनी खामोश हो जाती है कि पेड़ों की पत्तियां भी खुद से डरने लगती हैं। कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, बल्कि एक परछाई, एक साया जो इंतजार करता है किसी एक और कुर्बानी का। आज मैं तुम्हें एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक गांव की, और उस गांव के पुराने सूने पड़े कुएं की, जिसे लोग चुड़ैल का घर कहते थे। मेरा नाम आरव है। मैं अपने ननिहाल वाले गांव पचरई कई साल बाद लौट रहा था। गांव की खुली हवा, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन एक चीज हर बार मेरे मन में चुभती थी, वो पुराना कुआं। गांव के हर बच्चे को ये बात अच्छी तरह याद थी कि अंधेरा होते ही उस कुएं के पास नहीं जाना। कुछ कहते थे कुआं सूना नहीं है, वहां कोई है जो नीचे से तुम्हें देखता रहता है। मैंने इन बातों को बचपन की कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन इस बार गांव में कदम रखते ही अजीब सी ठंड मेरी रीढ़ से नीचे उतरने लगी। पहली रात मैं अपने मामा के घर के बरामदे में बैठा था। अंधेरा फैल चुका था। अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई पानी से नहाकर बाहर आ रहा हो। मैंने मामा से पूछा, ये आवाज कैसी है? मामा के चेहरे पे एकदम डर उतर आया। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, अंदर चल, दरवाजा बंद कर। लेकिन क्यों? क्योंकि उस आवाज का इस गांव में कोई जिंदा मालिक नहीं है। अगली सुबह गांव की बुजुर्ग औरतें कुएं के पास इकट्ठी थीं। मैंने पास जाकर पूछा, इस कुएं में ऐसी क्या बात है? एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, इस कुएं में एक औरत मरी थी बेटा, और उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। कौन थी वो? लेकिन पीछे खड़ी दूसरी औरत चिल्ला पड़ी, ज्यादा मत पूछ लड़के, ये कुआं सिर्फ बदला नहीं लेता, लोगों को खींच भी लेता है। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में एक बेचैन जिज्ञासा गहराती जा रही थी। रात को नानी ने पूरी घटना बताई कि कई साल पहले गांव में मालती नाम की एक औरत रहती थी, सुंदर, शांत और अकेली। एक रात मालती अचानक गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा हुए और वहां कुएं के किनारे मालती के कपड़े पड़े थे, उसका पायल और उसके नाखूनों से निकले हुए खून के निशान। लोगों ने मान लिया कि वो कुएं में गिरकर मर गई। लेकिन फिर गांव की औरतों ने दावा किया कि रात में कुएं से मालती की रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे लोगों को अंधेरे में सफेद कपड़ों में एक परछाई दिखने लगी, भीगी हुई, झुकी हुई और चेहरे पर बाल लटकाए। कई लोगों ने बताया कि उस परछाई की आंखें सीधी कुएं की तरफ नहीं, लोगों के अंदर देखती थी, जैसे वो उनके डर को पी रही हो। फिर शुरू हुआ हादसों का सिलसिला। एक एक करके 4 लोग कुएं में गिरे, या यूं कहें कुएं में खींचे गए, और तभी से उसे नाम मिला, कुएं की चुड़ैल। इन सब बातों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं बचपन में हमेशा साहसी रहा था। सच जानने की इच्छा
डर से बड़ी थी।